कुमार विश्वास नाम का एक जोकर है, एक कॉमेडियन है और जो कविता करता है और ख़ुद को कवि समझता है। उसने क्या कहा कि व्हाट्सएप पर जो कचरा है उसको आप इतिहास समझते हैं। क्या है? वो कह रहा था कि जो गांधी को गोली मारा गया वो नपुंसक था। और जिस आप लोग जो व्हाट्सएप को देखते हैं, जो सोशल मीडिया पर ना देखते हैं कचरा, उसको पढ़ के आप इतिहास समझते हैं, वो पूरा गलत है। और साथ में उसने ये कहा कि कभी इतिहास की किताब पढ़ो तब पता चलेगा कि गांधी कौन था। तो हम समझा देते हैं कि आप बताते हैं कि गांधी कौन है। इतिहास की किताब पढ़िए। ये व्हाट्सएप पे सुबह सुबह जो तुम्हें एजेंडा भेजा जाता है ना, जिसे तुम पोटी करते समय पढ़ते हो, उसी लायक ही है वो, क्योंकि उन्होंने भी व्हाट्सएप पे पोटी करी है। कि आप बताइए कि कौन सा इतिहास का किताब पढ़ना चाहिए, किस इतिहास में गांधी का तो जिक्र है, किस इतिहास के किताब में गोडसे का जिक्र है। कहां से पता चलेगा कि गोडसे ने गलत किया या सही कहा? हम बताते हैं। आप लोगों को लगता है ना, कविता करने वाले और मस्खरे जिसको लगता है ना कि वो सोशल मीडिया पर कचरा फैला, उसका जवाब तो हम बाद में देंगे। और जब इतिहास की बात करते हैं तो ऐसा मत समझना कि इतिहास सिर्फ तुम पढ़ते हो, बाकी कोई पढ़ता उड़ता नहीं है। तो हम बताते हैं कि कहाँ से पता चले कि गोडसे ने क्या किया और गांधी ने क्या किया। ये किताब है गांधीवाद क्यों। ये कभी ना पढ़ना है किसी को, जो लोग ना इसकी भाषण सुनते हैं इस तरह के जोकड़ों का, अभी इसका बताते हैं। ये गांधीवाद क्यों पढ़ना, तब पता चलेगा। वरना आपको कहीं भी लिखा मिल जाएगा गोडसे का पक्ष या गांधी के जिस सब ना ये सब जो ढोते चलता है, बताते हैं कितना करेजा वाला गांधी था। इसको पढ़ना, कभी इतिहास पढ़ना है तो कम से कम इसको पढ़ो, पता चलेगा। गांधीवाद और मैं, कभी इसको पढ़ के देखना, इतिहास पता चलेगा कि क्या होता है। जिसको लगता है कि इतिहास सिर्फ हम जानते हैं ना और इतिहास की किताबें पढ़ना, ये कभी नहीं बताते हो ना कि कौन सी किताब पढ़नी चाहिए। हम बताते हैं कि कौन सा किताब पढ़ना चाहिए। यह है गांधीवाद और मैं, इसको भी पढ़ के कभी देखना। ठीक, एक है गोडसे की आवाज़ सुनो, कभी इसको भी पढ़ के देखना, तब पता चलेगा कि क्या हुआ था और क्या क्या चीज़ होना चाहिए था। जो महिमा मंडन करते हैं ना, इसको पढ़ना। देश के विभाजन का खूनी इतिहास, और ये किसी और ने नहीं, ये जस्टिस जीडी घोषला ने लिखा है, पटियाला हाउस कोर्ट जिसने सजा सुनाई है गोडसे को, उसके लिखी हुई किताब है देश का विभाजन का खूनी इतिहास। कभी इसको पढ़ना। अब बताते हैं कि इतिहास कहाँ से पढ़ना चाहिए। यह है श्रीमद्भागवत गीता, कभी इसको भी पढ़ना, जिसमें लिखा है परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम, है ना। माने हर युग में अवतार लेते हैं भगवान, है ना, दुष्टों के नाश के लिए। कम से कम ना जो रामायण महाभारत सुनाते हो, कभी बताना कि लिखा है इसमें, और बताना कभी इसको पढ़ने के लिए। तुम सबको लगता है कि सिर्फ किताबें हम पढ़ते और हम ही लुरगर हैं। कभी इसको पढ़ना, सुंदरकांड, जिसका कमा के पेट भर रहे हो ना, सुंदरकांड, इसमें देखना, इसमें पढ़ना। जिन मोहि मारा तेहि मोहि मारा, तापर बांधे तने तुम्हारा, कभी उसके बारे में भी सोच। जब हनुमान जी चले लंका की ओर, तब क्या था? निश्चर एक सिंधु में रही, करई माया न भूखे खग गही, जीव जंतु जे गगन उड़ाही, जल बिलो की तिनके परछाही। जो जन ना निश्चर था ना, निश्चर, ताही मारी पवनसुत बीरा, उसको पवनसुत भगवान ने मारा, हनुमान जी ने मारा। ऐसे सुनवाई होना ही नहीं था। और आप ये अपने कुमार विश्वास अपने आप को कवि समझते हो। अरे कॉमेडियन हो, जोकर हो, कभी उठा के देख लेना। जिस सोशल मीडिया को तुम कह रहे हो ना कि पोटी करते हुए भेजता है, और पोटी करने के लायक हैं ही, भेजने वाले भी उस लायक हैं। तुम्हारी कौन सी किताब है जो पूरा जगत प्रसिद्ध हो गई? कौन सी किताब की तुमने बिक्री किया? ऐसा क्या लिख दिया तुमने? तुम आज जो कमा खा रहे हो ना, इसी सोशल मीडिया के वजह से हो। जिस सोशल मीडिया को आज गाली दे रहे हो, याद करके बताना तुमने क्या कर लिया है पूरे हिंदी के लिए। आज सोशल मीडिया के वजह से तुम इतना बोल पा रहे हो और इस सोशल मीडिया को गाली देते हो। पहचानता कौन है तुमको? तुम्हारी कौन सी ऐसी कीर्ति है जो विश्व प्रसिद्ध हो गई? अरे देश में किसने पढ़ लिया? खरी करते हो, कॉमेडी करते हो। देख, गलती तुम्हारे साथ क्या हुआ है ना, तुम्हारे साथ ओरिजिनल गलती हो गया जो आप गोली राम नाम जपते हुए एक बूढ़े को गोली मारकर आप उसे क्रांतिकारी कह रहे हैं ना कि राम नाम जपने वालों को सब गोली मार दी गई। तो याद रखना, जिस तरह राम नाम तुम जप रहे थे अरविंद केजरीवाल के साथ, और केजरीवाल जप रहा था अन्य हजारे के साथ, वही राम नाम गांधी जप रहे थे। 28 वर्ष का नवयुवक क्यों गोली मार दिया बूढ़े को? जो बूढ़ा वो जब आया ना 1917 के अंदर, जब यहाँ भर्ती करने लगा, जैसे ही भारत में आया तो उसका पहला काम क्या था? उसने प्रथम विश्व युद्ध के लिए सैनिक भर्ती किया अंग्रेजों के लिए। दहिया हिंसा क्या हो गया था उसका? कैसरे हिंद की उपाधि क्यों मिली थी उसको? कभी बताना सबको इतिहास पढ़ के। और ये नकली ना, और सबसे बुरा बात यह है
आप स्वतंत्र हैं बोलने के लिए, लेकिन किसी का विरोध करना, किसी को नपुंसक कह देना, ये कौन सी बात है? तुम्हारी औकात नहीं है उस लेवल की। आ जाओ। मर्द का बच्चा था तो किसी अंग्रेज में गोली मारता। हाय हाय हाय। मर्द का बच्चा था तो मारता किसी ऐसे आदमी। और तुम जो बोल रहे हो किसी अंग्रेज को मारता, क्रांतिकारियों ने अंग्रेजों को मारा है, तलवे नहीं चाटे हैं कांग्रेसियों और गांधियों की तरह, जिसने जीवन भर बस ये संघर्ष किया कि किसी भी तरह हमको सत्ता में रहना है, राजनीति करता रहा जीवन भर, कभी आंदोलन से कोई मतलब नहीं रहा। तो बता देना, जब से कांग्रेस का निर्माण हो, गांधी का आगमन जब से भारत में हुआ, जब से आंदोलन सक्रिय हुए, एक बार भी अंग्रेजों को लगा कि हमको भारत छोड़ के जाना चाहिए? किसी भी किताब में बता दे, बड़ा इतिहास पढ़ते हो। अब नकली नकली बात, राज्यसभा का टिकट नहीं मिला तो छटपटाल चलते हो। राम नाम ही जप रहे थे ना अरविंद केजरीवाल के साथ। अरविंद केजरीवाल जप रहा था अपना अन्ना हजारे के साथ। एक बात याद रखना, जितना भारी तुम गिरगिट हो ना, उससे तुमसे भारी गिरगिट केजरीवाल है। आखने छटपटाल चलते हो, कैमरा मोबाइल देख के सोशल मीडिया को गाली देते हो। तो ये जो कर रहे हो बहुत बुरा कर रहे हो, याद रखना। तुम्हारे कह देने से और इतिहास के वक्ता मत बनो। बस मत ये समझो कि खुद ही हम ही अकेले हैं जो इतिहास पढ़ते हैं। किसी को भी नपुंसक कह देना है, किसी के समर्थकों को पोटी बता देना है। अरे उसी पोटी का दिया हुआ खा रहे हो, कौन चिंता है, पहचानता है तुमको। और जितनी क्या बताएं इतिहास की किताबें जाके देख लेना, बताना कि कौन सा इतिहास किसको पढ़ना है। जो उन्होंने भेजी है आपको, और जिस हत्यारे को तुम महिमा मंडित करते हो वो नपुंसक था। 28 साल की उम्र में उसने एक बूढ़े अशक्त को गोली मारी। राम नाम जपने वाले 28 वर्ष के आसक्त, 28 वर्ष के युवा ने गोली मार दिया एक वृद्ध को। हाँ, ये कौन सी वृद्ध थे भाई जो लड़कियों के कंधे पर हाथ धर के चलते हो? नग्न लड़कियों के साथ सोने वाला हो गया ठीक, ब्रह्मचर्य का प्रयोग नग्नों के साथ करो, दिन रात लड़की के कंधा पर चलो, अंग्रेज के लिए सैनिक भर्ती करो, पूरे आंदोलन में गणेश शंकर विद्यार्थी को मरवा दो, बाकी लोगों को मरवा दो, पकड़ पकड़ के कुल हिंदू को मरवा दो, तो ठीक किया। झूठा लुच्चा के समर्थन करो तो ठीक किया। जिसने कहा कि देश का बंटवारा हमारी लाश पर होगा, जिंदा वो लड़कियों के साथ घूमता रहा और इधर देश का बंटवारा हो गया। और आप जैसे लोग, अरे तेज मत बनो। कविता करते हो, मस्खरी करते हो, जोकड़ाई करते हो, कॉमेडी करते हो, करते रहो। लालच पूरा करना है तुम जैसे को जाओ, केजरीवाल ही ठीक करता है, उधर ही जाओ। तुमसे भारी गिरगिट है वो, और तुमको वो सिखाएगा। तो इन सब के बातों में नहीं आना है और स्वतः अपना ही दिमाग, अपना सक्षम दिमाग लगाना है और इन मस्खरों से बचना है। बस आपसे यही निवेदन है। नमस्ते। व्हाट्सएप पे कचरा के उतरता है, उसे इतिहास मान के प्रारंभ हो जाता है। जिन्होंने हाथ बांधे हो, जो जवान लड़के सोचते हो कि मैं सही नहीं बोल रहा हूं, आजादी का ये जो 75वां साल लिख रहा है ना, अमृत महोत्सव, इसमें बता रहा हूं, गांधी का कलेजा नापा नहीं जाता, महसूस किया जाता है कि गांधी का कलेजा कैसे होता है। आप बताते हैं कि गांधी कौन है? इतिहास की किताब पढ़ी है। ये व्हाट्सएप पे सुबह सुबह जो तुम्हें एजेंडा भेजा जाता है ना, जिसे तुम पोटी करते समय पढ़ते हो, उसी लायक ही है वो, क्योंकि उन्होंने भी व्हाट्सएप पे पोटी करी है जो उन्होंने भेजी है आपको। और जिस हत्यारे को तुम महिमा मंडित करते हो वो नपुंसक था। 28 साल की उम्र में उसने एक बूढ़े अशक्त को गोली मारी। मर्द का बच्चा था तो किसी अंग्रेज में गोली मारता। हाय हाय हाय। मर्द का बच्चा था तो मारता किसी ऐसे आदमी को गोली। राम नाम जपते हुए एक बूढ़े को गोली मारकर आप उसे क्रांतिकारी